आंखों देखी को झुटलाना आसान नहीं होता गोलू भैया, मुझे यकीन नहीं होता। हमारे रिश्ते का हमारे सौदा कर दिया, सौदा कर दिया। दिव ये तुमने सही नहीं किया कली। आज तुम्हारी वजह से ये घर की लकीर हम दोनों भाइयों के रिश्ते में खिंच गई। गोलू जी, हमने जो कुछ भी किया आपके और गौरी के भलाई के लिए किया। हम नहीं चाहते थे आपका व्यापार में नुकसान। तो मेरी काबिलियत पर शक करोगी तुम? जो लोग मुझे हमेशा से निकम्मा समझते आए हैं, उनकी इस बात पर, अपनी इस हरकत से सच्चाई का ठप्पा लगाना चाहती हो तुम? अरे इस घर में मुझे कोई नहीं समझता। तुम तो मेरी पत्नी हो, तुमसे तो मैं ये उम्मीद कर सकता था। अरे नहीं मिला टेंडर तो ना सही, होता नुकसान तो हो जाने देते। कम से कम मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत, उस पर तो उंगली नहीं उठती। तुमने सब खत्म कर दिया कली, सब बर्बाद कर दिया। गोलू जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें आप पर पूरा भरोसा है। आपको शर्मिंदा करने का हमारा कोई इरादा नहीं था, पर गोलू जी। दादी, ये कैसी आवाज है? पता नहीं, मुझे भी आवाज आई है नीचे से। और आप देखिएगा, दीवारें ईंट अच्छे से जुड़ी होनी चाहिए। सुजाता, ये सब क्या हो रहा है? सुजाता, ये सब क्या करवा रही हो घर में? हम वही करवा रहे हैं माँ जी, जो शायद बंटवारे के वक्त आपको करवाना चाहिए था। जब लोगों के दिलों में पहले ही नफरत की दीवार उठ चुकी है, तो जमीन पर खींची गई लकीरें भी फीकी हैं। बस इन्हीं फीकी लकीरों पर हम पक्की दीवार उठवा रहे हैं, ताकि दोनों परिवारों को एक दूसरे की शक्ल तक देखने तक की गुंजाइश ना रहे। अब ना ही एक दूसरे की जिंदगी में किसी की दखल अंदाजी होगी, और ना ही ईर्ष्या लोगों को इंसानियत भूलने पर मजबूर करेगी। नहीं माँ जी, ये गलत है। हमारे घर के बीचों बीच दीवार, ये सही नहीं है। प्लीज रोकिए ये सब। अब तुम हमें सिखाओगे कि क्या सही है क्या गलत है? जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उससे कई ज्यादा साल हमने अकेले इस घर को संभाला है। इसलिए हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे घर के लिए क्या सही है क्या गलत। तुम कल की आई हुई लड़की अगर हमें ये नहीं समझाओगी तो बेहतर होगा। और आज जो इन्होंने हमारे मुन्ना के इतने जरूरी पेपर्स चुराए, कल को क्या पता कोई कीमती जेवर, कोई कीमती गहना देख करके वो चुरा ले, या पैसों के लालच में अंधा होकर के हमारी जान लेने पर उतारू हो गए तो? बस सुजाता, तुम अपनी हद में रहकर बात करो। भूलना मत, तुम इस घर के बड़े बेटे और उसके परिवार के बारे में बात कर रही हो।
अगर बड़े होने का इतना ही रुबाब है ना तो बड़प्पन दिखाना चाहिए था, नीचता की हर हद पार नहीं करनी चाहिए थी। और हमें हमारी हद बताने से बेहतर है कि आप अपनी नीयत को हाथ में रखिए। सुजाता, राधिका प्लीज, कुछ नहीं सुनना मुझे। राधिका मैं बहुत गुस्से में हूँ इस वक्त, प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। जी हमारी बात सुनिए, वो नीचे आपको नहीं पता है क्या हो रहा है, आप हमारे साथ। राधिका, गोलू भैया के बारे में जो भी कहना चाहती हो ना राधिका, सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। जाओ यहाँ से। हमारी बात सुनिए, गोलू भैया ने चोरी नहीं की है। कल जब मिस्टर चोपड़ा आपसे गुस्सा होकर जा रहे थे तब गोलू भैया ने उन्हें समझाया था और आपको आपकी डील दिलवाई है। गोलू भैया के अच्छे व्यवहार और उनके पुराने रिश्ते की वजह से आपको आपकी डील वापस मिली है दिव्यम जी। लेकिन तुम्हें कैसे पता? दिव्यम जी वो हम ना, आप अगर सारे माल की डिलीवरी एक साथ नहीं कर सकते तो आधी डिलीवरी कर दीजिए। आप अपने भाई के लिए इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो मैं जरूर सोचूंगा इस बारे में। थैंक यू गोलू भैया। राधिका, दिव्यम को कुछ मत बताना। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? दिव्यम जी आप खुद ही सोचिए ना, जो गोलू भैया अपने छोटे भाई का जरा सा नुकसान नहीं देख पाए, वो आपका करोड़ों का नुकसान करवाएंगे क्या? अगर गोलू भैया ने चोरी की होती तो वो खुद से मैनेजर को घर पे क्यों बुलाते? वो चुपचाप जाकर पेपर खुद देकर आ सकते थे ना, ताकि किसी को पता भी ना चले। ये मैंने क्या कर दिया राधिका? अपने गोलू भैया पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मैंने। आप शांत हो जाइए, घर में बात और ज्यादा बिगड़ जाए। इससे पहले आपको हमारे साथ नीचे चलना होगा। माची बंटवारे वाली लक्ष्मण रेखा पर दीवार बनवा रही है। प्लीज चलिए और ये अनहोनी को रोक दीजिए, वरना हमारा परिवार हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। माँ, दीवार बनवा रही? लेकिन कहीं ये घर की दीवार हम सबके दिल में भी ना खड़ी हो जाए। जी आपको इसे रोकना होगा, आपको हमारे परिवार को टूटने से बचाना होगा। मुन्ना तू ये क्या कर रहा है बेटा? ना मुन्ना मत, मुन्ना क्या कर रहा है? मुन्ना रुक जा बेटा। मुन्ना क्या कर रहा है? रुक जाइए माँ। मुन्ना मत कर बेटा, दीवार को मत तोड़, मत कर मुन्ना। मुन्ना तुझे चोट लग जाएगी। क्या कर रहा है तुम? आपकी गलती सुधार रहा हूँ माँ, ये कर रहा हूँ मैं। हट जाइए वरना आपको चोट लग जाएगी। दिव्यंश, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। प्लीज तोड़ दीजिए इस दीवार को। रुक जा, क्या कर रहा है? क्यों? एक सेकंड। नहीं माँ, दूर रहिए माँ, दूर। अभी क्या अभी? मत कर, क्या कर रहा है? रुक जाना। ये घर है। आप ही सिखाती थी ना बचपन में, आप लोगों ने कहा ना कि घर मंदिर होता है, और मंदिर के बीचों बीच दीवार खड़ी कर दी आप लोगों ने। ये दीवार यहाँ पे नहीं रहेगी, मतलब नहीं रहेगी।
मुन्ना नहीं, मुन्ना रुक जा। सॉरी गोलू भैया, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। और आपके भाई को आपसे कोई भी शिकायत नहीं। दिव्यम, कली ने जो गलती की है उसकी तरफ से मुझे भी माफ कर देना। कैसी बातें कर रहे हैं गोलू भैया? भैया बोलता है ना, तो सुन, अभी के अभी तू मिस्टर कपूर का टेंडर सबमिट करेगा, और अगर तूने नहीं किया ना तो तेरा बड़ा भाई फिर से तुझसे नाराज हो जाएगा। आपने ये लकीर भले ही खींच ली, लेकिन अगली बार से इस घर में और दो भाइयों के बीच कभी भी दीवार खड़ी करने की कोशिश तक मत करना। ये आपके बेटे और दिव्यम बंसल का आखिरी फैसला है। सुना माँ आपने, ये बात आप पर भी लागू होती है। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दोनों भाइयों के बीच का मनमुटाव दूर कर दिया। क्यों राधिका, क्यों किया तुमने? अरे सुजाता, अपनी बहू का हाथ तोड़ देगी क्या? आ गई फेंको चंदा गुप्ता। ये क्यों आई है? अब शुरू कर देगी अपना बखान। मिसेस गुप्ता, आप यहाँ कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ सुजाता, अभी परसों ही लंदन से आई हूँ, से वैकेशन मनाकर। क्या बताऊँ, इतना थक गई हूँ कि सारी शॉपिंग करी है, इतने भारी भारी बैग, मेरा तो कंधा ही टूट गया। बस थोड़ी सी थकावट है, बाकी सब ठीक है। क्यों गुप्ता जी? जी जी बिल्कुल। अरे सुजाता, घर का आर से रेनोवेशन करा रही हो क्या? वैसे ठीक भी है, आर से आर्किटेक्चर भी काफी पुराना हो गया है। अरे मिसेस गुप्ता, ये सब छोड़िए, वैसे आप यहाँ कैसे? अभी बताती हूँ। मिसेस गुप्ता रुक जाइए, प्लीज ये शोर करना बंद कीजिए आप। ये ऐसे शोर नहीं जैसे जंग के पहले का आगाज है। क्यों भूल गई क्या कल क्या है? क्या है? बेस्ट परिवार प्रतियोगिता। अरे अरे अरे, तुम दोनों के चेहरे पर 12 क्यों बज गया? लगता है पिछली बार की हार याद आ गई। पर तब की तो बात कुछ और थी ना सुजाता, तब तो तुम्हारी बहू रानी भी घर पर नहीं थी और तुम्हारे पति व्हीलचेयर पर थे। पर अब तो सब ठीक है ना? अब तो तुम लोग अच्छे से हिस्सा ले सकते हो ना? नहीं मिसेस गुप्ता, इस बार हमारा परिवार इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं होगा। अरे सुजाता जी, आप तो जानती है ना, इस मोहल्ले में हर बार ये कंपटीशन होता है और मोहल्ले के ही किसी एक घर में होता है। पिछले साल आपने कहा था ना कि अगली बार ये कंपटीशन आपके घर पे होगा। अब बताइए, सारी तैयारियां हो चुकी है और अब आप मुकर रही हैं?
मजबूरी है हमारी। क्योंकि इस बार हालात अलग है हमारे परिवार के। अरे भाई साहब, हालात अलग हैं या कंपटीशन के डी से डर गए? ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा निजी मामला है। अरे वाह भाई साहब, ये अच्छा है। कंपटीशन के तामझाम और खर्चों से बचने के लिए एमसे कहीं मुंह तो नहीं मोड़ रहे हैं आप? काश माची और ताईजी मान जाए, इस फंक्शन के बहाने ही सही दोनों परिवार एक साथ तो होंगे। हे भोलेनाथ, कुछ चमत्कार कर दीजिए। देखिए, अगर पैसों की कोई दिक्कत है ना, तो इस बार बहुत बड़ा ऐसे स्पॉन्सर मिला है जो इस प्रतियोगिता में जीतेगा ना, उसे पूरे 20 लाख रुपए मिलेंगे। हाँ हाँ, मैं हिस्सा लूंगी इस प्रतियोगिता में। कविता, मम्मी जी, मोहल्ले में हम भी रहते हैं, अब उनसे कट के तो नहीं रह सकते ना, हमें भी तो अपनी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी ना। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। तो बस तय है, कल का फंक्शन यहीं पर होगा। देखिए मिसेस गुप्ता, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए इन्होंने हाँ कही है, तो अगर आपको फंक्शन करना भी है तो इनके हिस्से में करिए। उनका हिस्सा मतलब? उनका हिस्सा मतलब उनका हिस्सा। सुजाता, माफ कीजिएगा मुन्ना के पापा, हम लाख चाहें कि घर की बातें घर की 4 दीवारों के अंदर रहे, लेकिन वो मोहल्ले में आग की तरह फैल ही जाती है। इससे पहले मोहल्ले में और ज्यादा अफवाह फैले, हम खुद ही सबको बता देते हैं, बंसल परिवार का बंटवारा हो चुका है। इस एक लकीर ने बंसल परिवार को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया है। जिसे जो करना है करो, लेकिन मैं किसी के साथ नहीं हूं। वेरी वेरी सैड फील हो रहा है आपकी फैमिली के लिए। वो आपका ना 20 से घर का बंटवारा जो हो गया है। मिसेस गुप्ता, वेरी वेरी सैड। हमें भी आपकी बेटी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि उसका टी से तलाक हो गया है। खैर सुजाता, आधे हिस्से में फंक्शन कैसे होगा? मैं बताती हूँ, वो सब कुछ मैं संभाल लूंगी। अच्छा हुआ ये सुजाता हिस्सा नहीं ले रही है, वरना पिछली बार की तरह इस बार भी मैं हार जाती। क्या कहा आपने? वही जो सच है। हम प्रतियोगिता आपकी वजह से हारे थे। जी नहीं, मैं हारी थी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से। जी नहीं, आपकी वजह से हारे थे, क्योंकि आप प्रतियोगिता के सेकेंड राउंड में गलत कपड़े पहन करके आ गई थी। हाँ, तो वो कपड़े तुमने जानबूझ के बदले थे। हमने कुछ नहीं किया था, सारी गलती आपकी है। बस चुप कीजिए आप लोग। मिसेस गुप्ता, अब तो इस प्रतियोगिता में हम भी हिस्सा लेंगे। सुजाता, ये क्या बोल रही हो तुम? मुन्ना के पापा, घर में तो लकीरें खिंच गई हैं, तो हम अलग हो गए हैं, तो क्या मोहल्ले से भी बाहर चले जाएं? अरे मोहल्ले में रहते हुए मोहल्ले वालों की कुछ बातें माननी पड़ेंगी हमें। हाँ पापा जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही। हमें प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लेना चाहिए, वरना बाहर वालों को लगेगा कि बंटवारे के बाद बंसल परिवार कमजोर पड़ गया है। अरे वाह राधिका, चलो, किसी बात में तो तुमने अपनी सास का साथ दिया। ठीक है, मुझे जो लगता है करो।
इस प्रतियोगिता के बहाने पूरा परिवार साथ हो। लेकिन इस बार इस प्रतियोगिता में बंसल परिवार से 2 अलग-अलग प्रतियोगी भाग लेंगे। एक परिवार होगा मिस्टर ब्रिजमोहन बंसल का और दूसरा होगा मिस्टर जगमोहन बंसल का। ये क्या हो गया? हमने तो सोचा था ये प्रतियोगिता हमारे परिवार को एक साथ बांधेगी, लेकिन यहाँ तो हमारा परिवार एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो गया। अब पता नहीं क्या होगा। इस कंपटीशन में सबसे आगे सुजाता जी और उनका परिवार चल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सुजाता को जीतने नहीं दे सकती। अगर मैं गिर जाती ना तो मेरे पैर में एम से मोच आ जाती और मुझे इस कंपटीशन से बाहर जाना पड़ता। मम्मी जी आशीर्वाद दीजिए। मम्मी जी खूब खूब कामयाबी मिले, तुम ही जीतोगी कविता। हाँ, मुझे जीतना है। सुजाता जी को सिर्फ 2 चम्मच पानी चाहिए और उसके बाद उनके तराजू का कांटा नीचे आ जाएगा। और कविता जी को भी सिर्फ 2 चम्मच पानी चाहिए। तो देखते हैं कौन विनर बनता है। चलिए आइए। माँ जी माँ जी आप ठीक तो है ना? कुछ चोट तो नहीं लगी? नहीं, हमें चोट नहीं लगी मुन्ना, हम ठीक है। अरे तुम यहाँ क्या करते थे? पानी लेकर के मटके में पानी डाल। हमें हमारे आज के पहले विनर मिल चुके हैं। तो हमारे आज के पहले विनर है मिसेस कविता बंसल एंड फैमिली। A huge round of applause. Come on. 20 लाख में से 10 लाख मेरे साथ जी। मेरे जीत गए। मुबारक हो भैया। गोलू के पापा जीत गए। अगले राउंड के लिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा और जाइएगा तो वापस यहीं पे आइएगा। अगला राउंड भी हम लोग ही जीतेंगे। लेकिन हम उस वक्त गिरे कैसे? हमारे पैर के नीचे कुछ आया था। ये मोती? ये गौरी के ब्रेसलेट के मोती है। पर गौरी तो वहां इतना दूर बैठी है, फिर मोती यहाँ तक कैसे आए? आशीर्वाद दीजिए। ये क्या कर रही? अब हमें समझ में आया
कि इन मोतियों को यहाँ तक आने के लिए पंख किसने दिए। अच्छा खासा हम जीत रहे थे, लेकिन कविता भाभी अपनी हरकतों से पास नहीं आएंगी। अब देखना कि हम इनसे कैसे बदला लेते हैं। माँ जी और ताई जी ऐसे ही एक दूसरे को हराने में लगी रही तो इसका फायदा बाकी लोग उठा ले जाएंगे। अब हमें ही कुछ करना होगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।